देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत जो विविधताओं से भरा हुआ देश है, बोली की, भाषा की, खान पान की, पहनावे की, वेशभूषा की, व्यवहार की, सब तरह की विविधताओं के होते हुए भी भारत की संस्कृति भारत के सभी बोली भाषा प्रांतों में रहने वाले लोगों को एक दूसरे के साथ में निबद्ध करती है, जोड़ती है। हमारा ये जोड़ और अधिक गहरा हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की कल्पना को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस अमृत काल में जो प्रयाण प्रारंभ हुआ है, उसे और अधिक गहराई देने के लिए ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम उनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। पहले काशी में तमिल संगम हुआ, अब सौराष्ट्र में तमिल संगम हो रहा है। सौराष्ट्र की इस धरती का तमिलनाडु में रहने वाले लोगों के साथ में बहुत पुराना और गहरा संबंध है। आक्रांताओं ने जब सोमनाथ पर निरंतर आक्रमण किए, तब यहाँ से अनेक लोग अपनी सुरक्षा के लिए जाकर तमिलनाडु में या सुदूर दक्षिण में देश के अन्य प्रांतों में जाकर बसे थे। पिछले 800 सालों में उन्होंने वहाँ रह कर के न केवल अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखा, अपितु तमिलनाडु की संस्कृति के साथ में, तमिल संस्कृति के साथ में भी अपना एक गहरा जुड़ाव जो है बनाया है। इसी के साथ साथ में वहाँ की संस्कृति को और अधिक समृद्ध करने में भी यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। एक बार फिर 800 साल बाद अपनी धरती पर आकर के ये अपने आप को इन जड़ों से जुड़ा हुआ ऐसा महसूस कर रहे हैं। एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि व्यक्तिगत स्तर पर आपके अपने अनुभव क्या है, क्योंकि आप स्वागत कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, इनकी अपनी फीलिंग क्या? कुछ लोगों से आपकी बात ज़रूर हुई होगी। देखिए, निश्चित रूप से अत्यंत प्रसन्नता इनके मन में है और अकल्पनीय कुछ घटाव ऐसा लोगों को मन में भाव आता है जिसकी कभी अपेक्षा नहीं की थी, जिसकी कभी कल्पना नहीं की थी। ऐसा उन्हें अपने पूर्वजों की पुरखों की ज़मीन से जुड़ने का मौका मिलेगा, ऐसा भाव सभी लोगों के मन में रहता है। इस कार्यक्रम की संरचना के बारे में बताएं कि भाई वहाँ से लोग आते हैं, फिर यहाँ रुकते हैं, क्या होता है, किस तरह का कार्यक्रम है? प्रधानमंत्री जी ने जब काशी तमिल संगम हुआ था तब भी इसी तरह से कि 15 दिन के इस उत्सव में नित्य प्रतिदिन एक स्पेशल ट्रेन में लगभग 300 से 350 लोग जब यहाँ आते हैं, उनका स्वागत होगा। स्वागत के बाद में उनका दर्शन के बाद में दिन भर के अन्य कार्यक्रम, उनके साथ में इंटरेक्शन, वो यहाँ की संस्कृति के साथ में जुड़ें, एक बार फिर यहाँ पर आकर के सब चीज़ों को अनुभव करें। और साथ ही साथ में विभिन्न ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो इनके लिए आयोजित किए जाते हैं, कुल मिलाकर के ये 2 दिन इनके जीवन में अविस्मरणीय 2 दिन ऐसा बनते हैं। कुछ ऐसा समझते हैं कि इस कार्यक्रम के बाद में इनका रोजगार, इनका व्यवसाय, इनकी आर्थिक स्थिति, इनका जीवन यापन कुछ और सुधरे, क्योंकि वहाँ के लोग जो ऑलरेडी कॉटन निश्चित रूप से जब 2 संस्कृतियों का, 2 समूहों का एक साथ मिलन होता है, तब व्यापारिक व्यावसायिक संभावनाएं भी निश्चित रूप से बढ़ती है। जब ये लोग जा कर के वहाँ यहाँ के अनुभव के बारे में साझा करेंगे, तो ये एक सौराष्ट्र के सांस्कृतिक राजदूत की तरह जा कर के वहाँ व्यवहार करेंगे। सो न केवल सौराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को, यहाँ के टूरिज़्म को, यहाँ के पिलग्रिमेज को बढ़ावा मिलेगा, अपितु जो कुछ यहाँ से ये दे करके जाएंगे उसका मार्केट भी दोनों तरफ के जो है वो क्षेत्रों को उसका लाभ होने वाला है। काशी तमिल संगमम की अपार सफलता के बाद में सौराष्ट्र तमिल संगमम, देश में ऐसे बहुत सारे राज्य जिनके आपस में इसी तरह की कनेक्टिविटी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को सोचा, क्या लगता है ये चीज़ें कुछ और आगे बढ़ेंगी, कुछ और ऐसी परिकल्पनाएं हैं? निश्चित रूप से ये जो शुरुआत हुई है, मुझे लगता है कि ये शुरुआत अभी और अधिक बहुत दूर तक जाने वाली है।